आज हम आपके लिए लेकर आए हैं और एक बुक समरी, रिच डैड पुअर डैड, रॉबर्ट कियोसाकी द्वारा लिखित। यह किताब सिर्फ पैसे कमाने की बात नहीं करती, बल्कि सिखाती है पैसे के बारे में सोचने का तरीका। ये सिर्फ दो पिता की कहानी नहीं है, यह हमारे समाज, शिक्षा प्रणाली और धन के प्रति हमारी समझ पर सवाल उठाती है। वेलकम टू द रीड स्मार्टर। तो चलिए शुरू करते हैं एक ऐसे सफर पर जो आपके आर्थिक जीवन को हमेशा के लिए बदल सकता है। प्रस्तावना। दो पिता, दो सोच। रॉबर्ट के जीवन में दो पिता थे। एक उनके असली पिता, जिसे वह पुअर डैड कहते हैं, और दूसरे उनके बचपन के दोस्त माइक के पिता, जिन्हें वह रिच डैड कहते हैं। दोनों ही बहुत मेहनती और बुद्धिमान थे, लेकिन दोनों की पैसे को लेकर सोच बिल्कुल अलग थी। पुअर डैड, पढ़ाई करो, अच्छी नौकरी पाओ, सेफ रहो। रिच डैड, पैसे के लिए मत काम करो, पैसे को अपने लिए काम करवाओ। इन्हीं दो सोचों के बीच रॉबर्ट की असली शिक्षा शुरू होती है। अध्याय 1। अमीर लोग पैसे के लिए काम नहीं करते। जब रॉबर्ट और माइक ने अपने अमीर बनने की ख्वाहिश अपने पुअर डैड से जाहिर की, तो उन्होंने कहा, पढ़ाई करो ताकि अच्छी नौकरी मिले। लेकिन जब उन्होंने यही बात रिच डैड से कही, तो उन्होंने उन्हें पैसे के लिए काम करवाया, बिना सैलरी के। क्यों? रिच डैड उन्हें यह सिखाना चाहते थे कि जिंदगी में सबक सिर्फ किताबों से नहीं मिलते, असली शिक्षा अनुभव से मिलती है। एक दिन रॉबर्ट ने गुस्से में कहा, मैं काम नहीं करूंगा अगर पैसे नहीं मिलेंगे। रिच डैड मुस्कुराए और बोले, अब तुम्हारे अंदर वो गुस्सा है जो तुम्हें आगे ले जाएगा, लेकिन इसे सही दिशा देनी होगी। सस्पेंस यही है, पैसे की दौड़ में भागने के बजाय पैसे को समझो, फिर उससे खेलो। अध्याय 2। वित्तीय साक्षरता की ताकत। पुअर डैड कहते थे, हमारे पास वो घर है जो सबसे बड़ी संपत्ति है। रिच डैड कहते थे, वो घर असल में एक कर्ज है, एक लायबिलिटी। रॉबर्ट यहीं से सीखते हैं एसेट्स और लायबिलिटीज का असली मतलब। एसेट, जो आपकी जेब में पैसा डालता है। लायबिलिटी, जो आपकी जेब से पैसा निकालता है। रिच डैड का नियम, अगर आप अमीर बनना चाहते हैं तो पहले एसेट खरीदना सीखिए, लायबिलिटी नहीं। यहां रॉबर्ट को वो ज्ञान मिला जो स्कूल नहीं सिखाता। फाइनेंशियल इंटेलिजेंस। अध्याय 3। अपने काम पर ध्यान दो, नौकरी पर नहीं। रिच डैड हमेशा कहते थे, तुम जिस कंपनी में काम करते हो वो तुम्हारी नहीं है, लेकिन तुम्हारा एसेट जो तुम खुद बना रहे हो, वही तुम्हारा असली काम है। रॉबर्ट ने देखा कि लोग सालों तक नौकरी में लगे रहते हैं, लेकिन उनकी फाइनेंशियल हालत वैसी की वैसी रहती है। क्यों? क्योंकि वे दूसरों के सपनों को बनाने में व्यस्त हैं, अपने नहीं। सीख, अपनी खुद की कंपनी, खुद की इनकम स्ट्रीम बनाओ, खुद को ब्रांड बनाओ। अध्याय 4। करों और निगमों का इतिहास। यह अध्याय काफी चौंकाने वाला है। रॉबर्ट बताते हैं कि कैसे अमीर लोग अपनी कंपनियों के जरिए टैक्स से बचते हैं और कैसे आम लोग टैक्स के जाल में फंसे रहते हैं। पुअर डैड, तनख्वाह पाते हैं, टैक्स भरते हैं, फिर खर्च करते हैं। रिच डैड, पहले खर्च करते हैं, फिर टैक्स देते हैं। क्योंकि अमीर लोग एक चीज समझते हैं, कानून को कैसे अपने फेवर में इस्तेमाल करें। यहां से एक नया राज खुलता है। कंपनी बनाइए, खर्चों को मैनेज कीजिए और टैक्स को समझिए। अध्याय 5। अमीर लोग पैसे बनाते हैं। रिच डैड का एक गहरा सबक था, अवसर सबके सामने आते हैं, लेकिन उसे पहचानना और उस पर काम करना बहुत कम लोग जानते हैं। रॉबर्ट बताते हैं कि अमीर लोग मार्केट के ट्रेंड्स, लोगों की जरूरतों और पैसों के फ्लो को पढ़ना जानते हैं। वे रिस्क से डरते नहीं, बल्कि रिस्क को मैनेज करना सीखते हैं। सीख, यार ये रिस्क को मैनेज करना सीखते हैं। अध्याय 6। काम करने के लिए सीखो, पैसे के लिए नहीं। रिच डैड कहते थे, तुम्हें सेल्स आनी चाहिए, पब्लिक स्पीकिंग आनी चाहिए, लोगों से डील करना आना चाहिए। रॉबर्ट एमबीए नहीं करते, लेकिन अलग अलग जॉब्स करके हर स्किल सीखते हैं। वो जानते थे कि असली ताकत मल्टी स्किल बनने में है। सस्पेंस, स्किल्स आपको अमीर बनाती हैं, डिग्री नहीं। अध्याय 7। बाधाएं और उनका सामना। हम सबको अमीर बनने से रोकने वाली 5 बाधाएं हैं। 1 डर, पैसे खोने का डर। 2 संदेह, खुद पर भरोसे की कमी। 3 आलस, जरूरी चीजों को टालना। 4 बुरी आदतें, पहले खर्च करना, बाद में बचत। 5 अहंकार, सीखने से इनकार करना। रिच डैड का फॉर्मूला था, इन बाधाओं से मत भागो, इन्हें पहचानो और उनसे पार पाओ। अध्याय 8। अमीर बनने के लिए शुरुआत कैसे करें। रॉबर्ट बताते हैं 10 तरीके जिससे कोई भी व्यक्ति अमीर बनना शुरू कर सकता है। 1, एक मजबूत कारण खोजो, क्यों अमीर बनना चाहते हो। 2, एक विकल्प चुनो, सुरक्षा या स्वतंत्रता। 3, अपने दिमाग को प्रशिक्षित करो, बुक्स, मेंटोर्स, अनुभव। 4, एक बड़ा लक्ष्य बनाओ। 5, अमीर लोगों की संगति करो। 6, सीखते रहो। 7, तेजी से काम करो, बहाने मत बनाओ।
8 देते रहो, तब मिलेगा। 9 असेट्स बनाते रहो। 10 आज ही शुरू करो। अध्याय 9 अभी करो, एक्शन लो। किताब की सबसे बड़ी सीख यही है, जानकारी होना जरूरी है, लेकिन उससे ज्यादा जरूरी है एक्शन लेना। अमीर बनने की शुरुआत नजरिए से होती है, और फिर वो नजरिया आदत बनता है, फिर असेट बनता है, फिर फाइनेंशियल फ्रीडम। प्रेरणात्मक समापन। अब सोचिए, आपके पास 2 रास्ते हैं। एक वही पुराना सिस्टम, पढ़ाई, नौकरी, कर्ज, रिटायरमेंट। 2 या फिर एक नया रास्ता, सीखो, असेट्स बनाओ, फाइनेंशियल फ्रीडम पाओ। रिच डैड पुअर डैड सिर्फ एक किताब नहीं, एक चुनौती है। क्या आप अपनी फाइनेंशियल डेस्टिनी खुद बनाना चाहते हैं? तो दोस्तों, आज से ही अपनी फाइनेंशियल जर्नी शुरू कीजिए। पैसे के लिए काम करना बंद कीजिए और पैसे को अपने लिए काम करवाना शुरू कीजिए। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो रीड स्मार्टर को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगली बार हम लाएंगे एक और जबरदस्त किताब की जादुई दुनिया। तब तक सीखते रहिए, बढ़ते रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग रीड स्मार्टर।